أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم। दोस्तों, शब बारात बड़ी मुक़द्दस और अज़मत वाली रात है और इस रात अक्सर लोग कब्रिस्तान जाया करते हैं। तो क्या दोस्तों शब बारात में कब्रिस्तान जाना सही है, जायज़ है या नाजायज़? इस हवाले से पूरी तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं बल्कि बिदात है। तो पूरी हकीकत क्या है इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें। कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख ये कब्रिस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को। शब बारात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शब बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शब बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शब बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त, इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है। अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त तो हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो, और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन को शान,
मोमिन की शान। मलाइका आते हैं 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बन करके जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है, मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं है। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में, दुनिया में डॉक्टर बनने का शौक अभी पैदा हुआ। मुसलमान उस वक्त साइंसी उलूम का इंकिशाफ कर रहे थे जब लोग साइंस से नावाकिफ थे। इसका सबूत अगर देखना है तो आप कुरान की उन आयात को पढ़ करके देखें जो साइंसी उलूम का इंकिशाफ करती नजर आता। इसीलिए आज जितने साइंसदान हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं। आज कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। हर साइंसदान क्या कहता है? हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहले जो सर्च हो चुका, रिसर्च उसी का तो होता है। इसका मतलब साइंस आज भी ये मानने को तैयार है कि पहले किसी ने सर्च किया था, उसी की रिसर्च हम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। तो ये सर्च किसने किया? ये सर्च किसने किया? आप कुरान उठाकर देखें ना तो पता चलेगा। मां के पेट में बच्चा कब, किस वक्त, किस शक्ल का होता है, हर मजहब खामोश है। अगर कोई जवाब दे रहा है वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें ना, ये जो सर्च पेश है, आज लोग रिसर्च कर रहे हैं। सर्च तो हमने किया है, तलाश तो हमने किया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फिरौन की मम्मी के बारे में, उसकी लाश जो म्यूजियम में पड़ी हुई है, उसके बारे में जब पीएम किया गया तो डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, शब बारात में कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। आप कब्रिस्तान ज़रूर जाएं और कब्रिस्तान जाकर कुरान की आयतें पढ़ना, फातिहा पढ़ना और इसका सवाब अपने मरहुमीन को बख्शना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लिहाजा आप कब्रिस्तान ज़रूर जाएं और अपने मरहुमीन की कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, शब बारात एक ऐसी मुक़द्दस और अज़मत वाली रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और इरशाद फरमाता है कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूँ, कोई रिस्क मांगे तो मैं उसे रिस्क दूँ, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत को दूर करूं। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाता है। बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें, नफल नमाज़ें पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लिहाजा दोस्तों, इस रात कब्रिस्तान ज़रूर जाएँ और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।